दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में भी तेज बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों के लिए रेन अलर्ट जारी। मरी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में दोगयानी। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद से परसों अगवा होने वाले 12 साल के उबैद की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने बच्चे के वर्सा से 15 लाख रुपए तावान तलब किया था। लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की निशानदही पर मंगू पीर से बच्चे की लाश मिली। गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक मकतूल बच्चे का बहनोई है। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पंजाब के जिला अटक से है। सरदार सलीम हैदर 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम का डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी आयरलैंड का वीजा मिल गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीन को पाकिस्तानी बरामदात 3 अरब से बढ़ाकर 30 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। दौरा चीन में CPEC के नए मरहले में 5 नए कॉरिडोर्स का आगाज करने का खैर मकदम। वफाकी वजीर ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत और सनती ताउन बढ़ाने और पार सेक्टर के नुकसानात पर काबू पाने के लिए चीनी कंपनीज का ताउन हासिल करने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर ने चीन के नायब वजीर खारजा से मुलाकात की और CPEC दिहाई का यादगारी सिक्का पेश किया। पाक सऊदिया सरमायाकारी कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कई सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के बाहमी मुआहिदे तय पा चुके हैं। बहुत CPEC सऊदी कंपनीज का सरमायाकारी पर इतफाक राय हो चुका है। 2 हफ्तों तक हतमी सूरत हाल सामने आ जाएगी। पाकिस्तान अरब ममालिक के अलावा कॉमनवेल्थ और वस्त एशिया के ममालिक के साथ भी तिजारत का हजम बढ़ा रहा है। लाहौर में वकला पर तशद्दुद और पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का आज भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ नहीं करेंगे। सानिहा 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। रैलियां और मुजाहिरे। लाहौर में सानिहा 9 मई के खिलाफ सिविल सोसाइटी वकला खवातीन और सियासी कारकुनान ने रैली निकाली और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। कराची में भी सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियां निकाली गईं। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में अवाम का यौम सियाह। बहावलपुर और बहावलनगर में रैलियां। लोधरा, भक्कर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तोसा में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। ठट्टा, सुजावल, शिकारपुर, पनुआकिल, उबाड़ो, थरपारकर और टंडवाला यार में मुजाहिरीन का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। हब, नोशकी, हरनाई में तलबा और कबायली उमाइदीन की रैलियां। चिल्लास में भी पाक फौज की हिमायत में मुजाहिरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जिना गैलरी का दौरा। जिना हाउस की शानदार इमारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने 1943 में खरीदी थी। 9 मई को शरपसंदों ने कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल नायाब अशिया को नजर आतिश किया और इमारत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिना गैलरी की लाइब्रेरी का दौरा भी किया। कायद आज़म का पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी देखी। शोहदा की याद में शम्मा रोशन की। कहा वो अदलिया से पूछती हैं हमला करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, जमानत क्यों मिल जाती है। 9 मई वाक़े के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों में मजम्मती करारदादें मंजूर। MQM ने 9 मई के वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। पंजाब असम्बली में 9 मई वाक़े के खिलाफ करारदाद के खिलाफ अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई।
स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज की जानिब से ऐवान में वीडियो बनाने पर हुकूमती अरकान बरहम, वीडियो बनाने से रोक दिया। हुकूमती बेंच से खवातीन का भी शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उम्मीद है कि 9 मई के किरदार अदलिया के फैसलों से जरूर बेनकाब होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शोहदा की यादगारों को मिसमार किया लेकिन मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करना चाहिए कि जिसने सानिया 9 मई को एक गोली भी नहीं चलाई। नौजवानों को समझना है कि वो मनफी बातें ना सुने। 50 लाख घरों का कहा गया, एक घर नजर नहीं आया। सिंध जाएं, आपको 6 लाख घर तामीर हुए नजर आएंगे, जिसके लिए बिलावल भुट्टो को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। कहा वादा किसी ने किया, गवर्नर हाउस को IT यूनिवर्सिटी मैंने बनाकर दिखाया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की कराची में शोहदा के अहलखाना से मुलाकात। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक DG रेंजर्स सिंध का शोहदा की अजीम कुर्बानियों पर खिराज अकीदत। DG रेंजर्स सिंध ने शोहदा के अहलखाना को दरपेश मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा बातचीत के लिए एक खिड़की खुली रखनी चाहिए, हमें तसादुम की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज का नाम बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए दिए हैं। उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं मगर मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता कमेटी नहीं बनाई गई। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर और पॉलिटिकल कमेटी से फारिग कर दिया गया। आजम स्वाति और सालार काकड़ खुद कमेटियां छोड़ गए। उमर अयूब ने कहा बानी PTI के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। बानी PTI के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI ने साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारियां भी सौंप दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। GHQ में हुई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती के मामलात पर ताउन पर तबादला ख्याल। कराची में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। अवामी मरकज में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। पासपोर्ट की फीस ऑनलाइन किसी वक्त भी जमा कराई जा सकती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची दौरे पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया था। कराची में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग, कार शोरूम मालिक हलाक। डिफेंस फेज 2 में पेश आए वाक़े में मकतूल की शनाख्त कमाल सिद्दीकी के नाम से हुई है। मुलजिम शफी खान गिरफ्तार। कंदकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर तावान मांग लिया। वीडियो वायरल। कच्चे के इलाके दुरानी महर में जागीरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। बहावलनगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लवाहिकीन का कहना है पीर ने दावा किया था भाई पर जिनका साया है, इलाज के लिए पीर के पास छोड़ा था। गवादर में पंजाब से आए 7 मजदूर कत्ल, 1 जख्मी। जहां बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से है। तमाम अफराद हज्जाम की दुकान में काम करते थे। मय्यतें आबाई इलाकों के लिए रवाना। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर कयामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और 1 कज़न भी शामिल। दीगर मकतूलीन भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। IMF के वफ्द की आमद से कबल निजकारी कमीशन ने 5 साला प्रोग्राम तरतीब दे दिया। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए निजकारी के रोड मैप तमाम हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की फौरी निजकारी का मुतालबा कर रखा है। निजकारी कमीशन ने नुकसान में चलने वाली हुकूमती कमर्शियल कंपनीज की पहले मरहले में निजकारी की सिफारिश भी की। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजिर रहनुमाओं की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा।
कहा, अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदाकत को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे की शिक के बावजूद इस पर अमल ना हुआ। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमायाकारी से मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहा, सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा, बुनियादी मसाइल हल हो जाएं तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने मुआशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। कहा, लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। मुल्क में टैक्स स्टैम्प के बगैर 165 सिगरेट ब्रांड्स फरोख्त होने का इंकशाफ। इप्सॉस सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम पर गैर कानूनी सिगरेट तिजारत का हजम 56% तक पहुँचने का खदशा है। इस वक्त 104 सिगरेट ब्रांड्स हुकूमत की मुकर्ररा करदा कीमत कम अज़ कम कीमत से भी कम पर फरोख्त हो रहे हैं। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। जंगबंदी पर इसराइल हमास मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हमास का कहना है वो तजावीज़ पर कायम है। बॉल इसराइल के कोर्ट में है। वाइट हाउस का कहना है अमरीकी सदर रफ़ा ऑपरेशन में मखसूस अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी बमों की सप्लाई में वक्फा करना बाइडन की गलती करार दे दिया। रफ़ा के गुंजान आबाद इलाकों पर इसराइल की चढ़ाई जारी। हमास की मुज़ाहमत, बढ़ते टैंकों पर रॉकेट्स, मार्टर और नस्ब बमों से हमले। अंदाजे के मुताबिक 80,000 फ़लस्तीनी जाने बचाने के लिए रफ़ा छोड़ गए। इसराइल की गजा के शिमाली और वस्ती इलाकों पर भी बमबारी। फ़लस्तीन की रुकनियत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास आज शाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं UN इजलास में सलामती काउंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत आलमी कवानीन की बेशुमार खिलाफ वर्जियाँ करके गैर कानूनी हुकूमत में तब्दील हो चुकी। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की रुकनियत पर करारदाद की मंजूरी के इम्कानात रोशन है। असल मसला वीटो पावर के इस्तेमाल का है। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। हज़ारों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग की भी मुजाहरे में पेश। मारूफ गुलकार शिराज उपल ने 9 मई के हवाले से नया गीत जारी कर दिया। नफरत फैलाने वालों को मुल्क से मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया। और अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुना दिया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी PTI को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।